हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। आज हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान इतना गूढ़ है जिसके बारे में हर आत्मा को जानकारी होना जरूरी है। जी हाँ, हमने ये मानव जीवन बहुत ही प्रयत्न से प्राप्त किया है। हम इसे ऐसे नहीं खो सकते। पैसा कमाने के चक्कर में, नौकरी कमाने के चक्कर में हम अपने इतने कीमती जीवन को भूल ही जाते हैं। आप में से ऐसी कितनी आत्माएं होंगी जो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट ध्यान करती होंगी या अपने इस महान जीवन को शक्ति प्रदान करती होंगी, उसका अनुभव प्रदान करती होंगी। मैं मानती हूँ कि पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एक साधन है, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा हम आराम के लिए कमाते हैं, अपने जीवन को सुख संपन्न करने के लिए कमाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे जीवन के कुछ और भी उद्देश्य हैं। जब हम परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमने मानव जन्म लिया, तो वहाँ से केवल एक ही आवाज़ आती है, लोक कल्याण। जी हाँ, सारी मानव जाति का कल्याण। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर विद्यमान शक्ति को पहचानें। आपने बहुत सी देवी देवताओं की पूजा की होगी, घर में बहुत सी मूर्तियाँ स्थापित होंगी, किसी को अपना आराध्य बनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन्होंने भी तो मानव जन्म लिया और अपनी शक्तियों को पहचाना। जब हम किसी फिल्म को देखते हैं तो वहाँ पर उन हीरो हीरोइन द्वारा पहने गए हर कपड़े, हर विचार की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं और अपने जीवन को वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन महान देवी देवताओं को, जिनको हम पूजते हैं, हम उन्हें केवल दूसरा बनाकर ही क्यों छोड़ देते हैं? कभी उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम उनसे प्रेम तो करते हैं, उनका प्रतीक स्वरूप मानकर मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी उनके जीवन शैली को नहीं अपनाते, उनके गुणों को अपने जीवन में नहीं अपनाते, उनके ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाते। ऐसी बहुत सी आत्माएं होंगी जो उनकी कथाओं का पाठ भी करती हैं, जी हाँ, और नित्य प्रति करती हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कितना उतारती हैं ये तो आप स्वयं ही जानते हैं। इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म से संबंधित हो, हमने कोई ना कोई आराध्य तो जरूर बनाया है, लेकिन उसकी शक्तियों को कभी स्वयं में स्वीकार नहीं किया। जी हाँ, कभी भी आप जिन आराध्य को पूजते हैं उनकी जगह कभी आपने अपने आप को वहाँ पर अनुभव किया है? जी हाँ, आप में से कितनी नारियाँ होंगी जो दुर्गा जी की भक्त है? कभी आपने दुर्गा जी के चेहरे की जगह अपना चेहरा लगाया है, महसूस किया है कि ये दुर्गा आप ही हैं, ये महान शक्तियाँ आप ही के अंदर हैं? नहीं ना। तो एक बार फिर आवाहन करने की ज़रूरत है अपनी शक्ति की। जब हम बीमार होते हैं, दवाइयों को अपनाते हैं, हर चीज़ को अपनाते हैं, लेकिन अपने अंदर विद्यमान उस महान शक्ति को नहीं अपनाते, जिसे हमने रेकी नाम दिया है। मैंने इसकी एक सीरीज़ पहले भी बनाई थी। जी हाँ, रेकी वो महान शक्ति जो कण कण में विद्यमान है, ब्रह्मांड की वो महान शक्ति। जब हम उस महान शक्ति का आवाहन करते हैं तो वो महान शक्ति हमारे सहस्त्रार से होते हुए हमारे सभी चक्रों को जागृत करते हुए, वही चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है,
कुछ लोगों ने उन्हें 7 बताया है, लेकिन इनकी संख्या 7 से ज़्यादा है, जिनके बारे में हम बाद में खुलकर बातें करेंगे। वो महान शक्ति हमारे सहस्त्रार से होते हुए हमारी रीढ़ की हड्डी के सभी चक्रों से गुजरते हुए हमारे शरीर के रोम रोम को प्रकाशित करती हुई हमारी हाथों की हथेलियों और पैर के तलवों पर स्थिर हो जाती है, स्थापित हो जाती है। जी हाँ, फिर हम जब चाहें इस महान शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को ही पूर्ण रूप से शुद्ध करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि इस महान शक्ति से आप अपने ही शरीर को स्वस्थ करें, ताकि आपके विश्वास और अविश्वास के बीच जो जंग होगी उसमें आप विजय प्राप्त कर सकें। जी हाँ, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन जब धीरे धीरे आप ही अपनी शक्ति से स्वयं को स्वस्थ करेंगे तो आपका जो विश्वास है वो जागृत होगा। जी हाँ, अविश्वास पर विश्वास की विजय होगी और आपको समझ में आएगा कि ये महान शक्ति आपके रोम रोम में विद्यमान है। आप जब भी किसी परिस्थिति में होंगे तो आप देखेंगे कि ये महान शक्ति किस तरह से आपकी रक्षा करती है। कई बार तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों के एक्सीडेंट तक हुए हैं, लेकिन उन्हें एक खरोंच तक नहीं आती। जी हाँ, ये महान शक्ति आपके कवच के रूप में भी कार्य करती है। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र है, जिसे हम आभा चक्र भी कहते हैं, ओरा भी कहते हैं। ये चक्र हमारे शरीर के चारों ओर विद्यमान है। जब हम कुछ ना देखने लायक फिल्में देखते हैं, जी हाँ, मैं यहाँ कोई भी ऐसा शब्द यूज़ नहीं करना चाहती जो हमें नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करे। जब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें हमारा मन ही कहता है कि ये गलत है, तो ऐसा करने से हमारा ये ऊर्जा चक्र, हमारा ओरा कमज़ोर पड़ जाता है और धीरे धीरे नेगेटिविटी हमारे ऊर्जा चक्र में प्रवेश करने लग जाती है और धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होने लगता है। लेकिन जब हम इस महान शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके से। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि कैसे सालों साल के रोग आपके शरीर से अपने आप ही दूर हो गए और धीरे धीरे आपका ऊर्जा चक्र भी बलवान होना शुरू हो जाता है। ऊर्जा चक्र में विद्यमान 7 रंग पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं और ये आपके साथ एक कवच के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, जैसे महाभारत में कर्ण का कवच था जो उसकी हर समय रक्षा करता था। आपको इस कवच को हर बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप सुबह को सोकर उठेंगे तो आपको अपने आप को इस परम चैतन्य शक्ति, जिसे हम रेकी शक्ति भी कहते हैं, उससे कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले इस महान शक्ति का आवाहन करेंगे और इसे अपने शरीर में प्रकाशित होने देंगे और धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि आपका शरीर इस ऊर्जा से भर गया है और ये ऊर्जा आपके शरीर के चारों ओर आपके ऊर्जा चक्र को प्रकाशित कर रही है। जी हाँ, ऐसा करने से आप पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाते हैं और ये कवच 24 घंटे के लिए आपकी रक्षा करता है। इस दौरान आप चाहे जो भी कार्य करें वो सब पूर्ण ऊर्जा से भरपूर होता है। देखिए, परिस्थितियाँ तो वैसी ही होती हैं जैसी कल थी वैसी ही उस समय होती है, लेकिन आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जीते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्हें हैंडल करते हैं। इस
परम चैतन्य शक्ति से, इस रेकी शक्ति से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है मेरा आपके साथ डायरेक्ट लिंक। जी हाँ, मैं जीमेल अकाउंट के थ्रू ही आपको इस परम चैतन्य शक्ति, इस महान रेकी शक्ति का शक्तिपात दे सकती हूँ। मैं वैसे तो बहुत सारी आत्माओं को इनडायरेक्टली दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मेरे पास आपका कोई फ़ोटो हो, ताकि मैं आपको ये शक्तिपात दे सकूं और आप इस महान शक्ति के साथ कनेक्ट हो सकें। जी हाँ, ये पॉसिबल है या तो तब जब मैं आपसे लाइव कनेक्ट हूँ या फिर मेरे पास आपका कोई फ़ोटोग्राफ हो। यदि आप भी रेकी का शक्तिपात लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इससे अगली सीरीज़ में आपसे ऑरा के बारे में बात करूँगी, वो भी खुलकर, ताकि जब आप इस शक्ति का प्रयोग करें तो ज़रूरी है कि आपका इस शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि विश्वास ही इस शक्ति को शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, तभी आप देखेंगे कि ये महान शक्ति कितनी बलशाली है। चारों ओर एक सुंदर वातावरण और आनंद प्रदान करती है। हम जब तक इस शक्ति से दूर रहते हैं तब तक हमारे लिए ये केवल एक कोरी कल्पना है, लेकिन जब हम इससे जुड़ जाते हैं तो हम अपने अंदर जो आनंद महसूस करते हैं वो अशक्तीय है। मैं उसे शब्दों में आपको बता ही नहीं सकती और ना ही शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। ये तो वो अनुभव है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।